जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सिंह आपके अपने परिवार एसवी पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मैं बता दूं कि आज जो लखनऊ के लोकल जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, बहुत भारी संख्या में हमारी वीडियो देख के आए थे। आज वो अपने साथ अपने गांव लेकर आए हैं। हम वहां से आपको ये वीडियो शूट करके बता रहे हैं कि आज हम जब डीएम ऑफिस गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ था। उनसे पहले मैं कुछ जुड़ी मुद्दे से आपसे बात कर लूँ कि लेखपाल का जो है एग्ज़ाम डेट आ गई है, उसे हमें पढ़ने दिया जाए। भाई, जब तुम्हारा यूपीएसआई में 21 साल से 28 साल तक की एज के जो बच्चे थे फॉर्म भर रहे थे, उसमें तुम्हारा नहीं हो पाया, तो क्या 21 से 40 साल तक की एज है लेखपाल की, उसमें हो जाएगा तुम्हारा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो आज यूपीएसआई में इतने बड़े स्तर पर स्कैम हुआ है, वो उससे ज़्यादा स्तर पर आपका यूपी लेखपाल में देखने को मिलेगा। क्या आप सोच रहे हैं कि यूपीएसआई में जिस तरीके से धांधली हुई लेखपाल में नहीं होगी? लेखपाल में भी इसी तरीके से धांधली होगी, बहुत बड़े स्तर पर होगी। क्या आप सोच रहे हैं कि उसमें आपका नंबर आ जाएगा? नहीं, उसमें भी नंबर नहीं आएगा। उसमें भी उसी का नंबर आएगा जिन्होंने पहले ही अपनी सीट बुक कर रखी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ सड़क पर उतरिए। जैसे एनटीपीसी के सीबीटी 2 में हुआ, मात्र 5000 बच्चों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट को रोक दिया, रिवाइज रिजल्ट आने पे मजबूर कर दिया। तो हम 7.5 लाख स्टूडेंट हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या नाम यूपीएसआई का रिजल्ट दोबारा से आ सकता है? आप लोग बस घर में रहना जानते हो। आप लोग बस कमेंट करिए, सड़क पर उतरिए मत, ना ही आंदोलन में हिस्सा लीजिए। बस दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना आता है आपको। इस हिस्से में ये प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, मात्र 5-6 यूट्यूबर हैं, और उसके बाद जितने भी लोकल के स्टूडेंट हैं अब जाग रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम यहाँ पे लगभग 30 से 40 स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं और जो हमारे साथ हर जगह जा रहे हैं। आज वही लोग हमारे साथ डीएम ऑफिस भी गए थे। वहाँ पे क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊँगा। मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने घरों से निकलें, कुछ करें, अन्यथा जैसे ही इस एग्ज़ाम में हुआ है आपके साथ, वो अगले वाले एग्ज़ाम में भी होकर ही रहेगा। उसे भी आप रोक नहीं सकते। और फिर आप कहोगे हमसे कि सर आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी वो सही था। जैसे ही आंसर की आई थी उसकी भी मैंने एक वीडियो डाली थी, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अब क्यों शांत हो गया? क्या उन बच्चों का नंबर आ गया? नहीं ना। अगर नंबर नहीं आ रहा है तो आपको सड़कों पर उतरना होगा, कुछ करना होगा। दूसरे के कंधे पर कब तक बंदूक चलाओगे? आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी हमारे पास टाइम है। आप घरों से निकलिए, सड़कों पर आएंगे, कुछ करेंगे, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। वरना घर में ही रहोगे, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाओगे, तो ये प्रोटेस्ट हम जीत नहीं पाएंगे। कब तक जीत पाएंगे दूसरे कंधे पर बंदूक चला के? आज हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, जब भी कुछ हो सकता है। जब हम प्रोटेस्ट की डेट रखें तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अन्यथा आप इस एग्ज़ाम में भी हुआ है, अगले एग्ज़ाम में भी होगा, उससे अगले एग्ज़ाम में भी होगा। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है जो टॉप 100 या टॉप 200 में आ रहे हैं। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी जाती रहेंगी। लेखपाल को क्या समझ रहे हो आप? इसमें तो यूपीएसआई से भी बड़े स्तर पर स्कैम होगा। जब इसमें नहीं आया तो क्या उसमें आ जाएगा? यूपीएसआई का पेपर देखा होगा, बिल्कुल पिछली बार 2017 वाले से तो बिल्कुल भी आसान था। 3 दिनों से लखनऊ में हूँ। लगभग मेरे से बस 50 से 100 स्टूडेंट ही मिल पाए हैं जो मेरे साथ हर जगह जा रहे हैं। जो सर आए थे वो भी आज हमारे साथ गए, प्यारे साथी हैं, वो मेरे साथ डीएम ऑफिस में गए। वहाँ पर हमें डेट के लिए आज अपॉइंटमेंट थी। हमने उस डेट पे बात की तो उन्होंने ये बोला कि जब तक जो ईद का त्यौहार आ रहा है ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो 2 या 3 तारीख के बाद उन्होंने स्पेशली बोला कि आप परमिशन ले सकते हैं, चाहे आप भूख हड़ताल करिए, चाहे आप प्रोटेस्ट करिए, चाहे आप शांतिपूर्वक आंदोलन एक जगह बैठ के करिए, आपको परमिशन है। लेकिन 3 तारीख से पहले हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। इसकी वजह उन्होंने स्पष्ट की कि आपका जो फ़ायदा है राजनीतिक दल का कोई भी नेता उठा सकता है, राजनीतिक दल वाले उठा सकते हैं आपका फ़ायदा। इसे किसी और स्थिति में मोड़ सकते हैं, कि किसी और स्थिति से किसी और स्थिति में ले जाके खड़े कर सकते हैं। इसलिए हम ईद से पहले आपको कोई परमिशन नहीं देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी यूपीएसआई का डीवीपीएसटी की डेट आ गई है। कल से परसों से
यूपीएसआई की डीवीपीएसटी स्टार्ट है, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है। आप घरों से निकलिए, सड़क पे आना है। मैं कल आज यहीं रहूँगा इनके पास, कल मैं यहाँ से जाऊँगा। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी दिया हुआ है, फेसबुक भी दिया हुआ है। जिससे जो लगे वहाँ से जुड़िए। अगर हमारे पास 8 से 10 हज़ार की संख्या बल होगी, सड़कों पर हम आसानी से उतर के अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी पेपर आएंगे, ऐसी पेपर जाएंगे, आज नहीं तो कभी नहीं। और शेयर करना चाहता हूं कि 3 तारीख के बाद भी क्या हमें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बातों से हमें ऐसा लगा कि 3 तारीख के बाद भी परमिशन के लिए कोई ना कोई बहाना बना दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें एक दिन डिसाइड होके हमें ज्ञापन पे ज्ञापन सीएम दरबार में देना है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना है, मीम्स बनाने हैं, सड़कों पर आना है। हमें बहुत कुछ करना है इस भर्ती के लिए। अन्यथा जैसे इस भर्ती में हुआ वैसे ही और भर्तियों में होगा। हम हाथ पे धरे रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपको सभी छात्रों को जिसे प्रॉब्लम है, जिसे नहीं भी प्रॉब्लम है, भर्तियों में से ये स्कैम को हटाने के लिए सड़कों पे हमें आना होगा। अदरवाइज हम बिना गवर्नमेंट की जॉब के ही रह जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप कर सकते, ना ही मैं कर सकता हूँ, ना ही कोई और कर सकता है। इसलिए मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट कीजिए। किसी एक दिन डिसाइड हो जाएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा, आप हमारे ग्रुप से जुड़िए। आप जी जान लगाएंगे। अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे ही वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, वीडियो का एग्ज़ाम भी हो गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया था, लास्ट में उस भर्ती को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया ना। ऐसे ही इस यूपीएसआई वाली भर्ती को भी, चाहे डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाए, फिर भी हम कैंसिल हो जाएगा अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। जब हम इसका ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन चला के रिजल्ट मंगा सकते हैं, तो हम लड़ाई भी लड़ सकते हैं अपने रिजल्ट के लिए कि इस भर्ती की निष्पक्षता से जांच हो। चाहे री एग्जाम लो या आप ना लो, लेकिन इस भर्ती की निष्पक्षता से जांच हो। कोई भी पैसा देकर इस भर्ती में नहीं हो सकता। पढ़ लिख के नौकरी ना करे, कोई और नौकरी हमारी ले जाए। और मैं उन छात्रों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि लेखपाल का भी पेपर आ गया, उसे निकाल सकते हैं, देखेंगे वो कितना तीर मार लेंगे लेखपाल के पेपर में भी। तो भाइयों और मेरे साथियों जितने भी हैं जो इस भर्ती से नाराज़ हैं, जो भर्तियों में होने वाले घोटालों से नाराज़ हैं, वो हमारे साथ आए और बहुत जल्द हमें कुछ करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, अन्यथा हम सिस्टम के मारे जाएंगे, सिस्टम से हम दब जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप लोग के डिसाइड में है कि आप लोग का कमेंट कितना साथ देता है, आप लोग क्या चाहते हैं, किस दिन एक प्रोटेस्ट का दिन डिसाइड हो, हम ऑनलाइन करें या 3 तारीख के बाद ऑफलाइन करें, जो भी हो आपका फ़ैसला हमें मंजूर होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।